हेलो दोस्तों, महिंद्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज 11 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स के बारे में हम बात करेंगे। इसमें ये जो करंट अफेयर हैं वो आपकी प्रत्येक परीक्षा से संबंधित हैं। प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाने वाले जो करंट अफेयर्स हैं उन सभी को लगभग मैंने कवर किया है। और इसकी थ्योरी पढ़ने के बाद में हमने इसी के कंक्लूज़न को समझते हुए एक समसामयिक प्रश्न रखा हुआ है जो कि आपके हर एक बिंदु से संबंधित है। मीन्स हमने इस वीडियो में लगभग 14 पॉइंट्स को कवर किया हुआ है। इन 14 पॉइंट्स से संबंधित जो भी हमारे प्रश्न बनते हैं, ठीक है, उनको हमने ऑब्जेक्टिव टाइप्स हमने प्रश्न तैयार किया है जो कि वीडियो के अंत में आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ऊपर जो हम थ्योरी पढ़ेंगे उसको पढ़ने के बाद में हमारी जो अध्ययन प्रोसेस होगा, हमारा जो स्टडी प्रोसेस होगा वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारी वीडियो के साथ बने रहिए और हमारे करंट अफेयर्स जो भी हैं, देश, राज्य, स्टेट के जितने भी करंट अफेयर हैं वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। वीडियो के साथ बने रहिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए देखते हैं। हेलो दोस्तों, ये हमारी जो है ये हमारी जो वीडियो है वो आपके 11 सितंबर 2020 के करंट अफेयर की है। ठीक है, आज हम 2020 के 11 सितंबर के करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपका पहला प्रश्न ये दिया गया है। अभिनेता परेश रावल राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नए चेयरमैन हैं। ठीक है, इसमें ये बताया गया है प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता परेश रावल को नए स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, परेश रावल ने गुजराती थिएटर में अपनी यात्रा शुरू की और फिर हिंदी सिनेमा में प्रवेश किया। कहाँ से? गुजराती थिएटर में अपनी यात्रा जो थी, अपने जीवन की यात्रा जो थी वो शुरू किया, है ना। उसके बाद हिंदी सिनेमा में प्रवेश किया। उन्हें अंदाज अपना चाची 420, हेरा फेरी और ओह माय गॉड आदि फिल्मों में अभिनय के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये इनके कुछ किरदार रहे हैं जो निभाया है इन्होंने। उसके बाद वो चोकरी और सर्फ में उनकी भूमिका के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता की श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, उसके बाद में फिर उन्होंने 2014 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। वह पूर्व भाजपा सांसद हैं जिन्होंने लोकसभा में अहमदाबाद पूर्व निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। दिग्गज अभिनेता रतन थियम ने 2013 से 2017 तक एनएसडी के चेयरमैन के रूप में कार्य किया। ठीक है, एनएसडी के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निदेशक अब्राहम अलकाजी का पिछले महीने निधन हो गया था। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, यह सांस्कृतिक मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। यह मंच है ना, यह मंच रंगमंच के लिए प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान और भारत में अपनी ये तरह का एकमात्र है। और यह नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, 1959 में इसे संगीत नाटक अकादमी द्वारा स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में 1975 में यह एक स्वतंत्र विद्यालय बन गया। ठीक है, वर्तमान निदेशक सुरेश शर्मा जी हैं। यह आप देख रहे होंगे परेश रावल जी की तस्वीर। ठीक है, दूसरा प्रश्न हमारा यहाँ पर यह है कि DRDO द्वारा विकसित P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम, है ना, P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम जो IL-76 विमान से 7 टन भार वर्ग तक के सैन्य स्टोर को गिरा सकता है, उसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा बनाया गया, जिसे हम DRDO के नाम से जानते हैं। इस प्रणाली को भारतीय सेना में शामिल किया गया है। ठीक है, उसके बाद प्रणाली में एक मंच और विशेष पैराशूट प्रणाली है। मंच एल्यूमिनियम या स्टील मिश्रित धातुओं से बना है। ठीक है, पैराशूट प्रणाली की अगर हम बात करें तो एक बहुचरण प्रणाली है जिसमें 5 मुख्य कैनोपियाँ, 5 ब्रेक शूट, 2 सहायक शूट
एक एक्स्ट्रा ट्रैक्टर पैराशूट शामिल है। ठीक है। सिस्टम को 100% स्वदेशी संसाधनों का उपयोग करके विकसित किया गया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान, जो DRDO के नाम से भी विख्यात है, यह रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है। इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी, जब रक्षा विज्ञान संगठन DSO को भारतीय सेना की तकनीकी विकास स्थापना और तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय के साथ जोड़ा गया था। इसके अध्यक्ष जो हैं वो सतीश रेड्डी, मुख्यालय नई दिल्ली। ठीक है। 3 नंबर प्रश्न में ये बताया गया है, गृह मंत्रालय ने एक अभिनेत्री को Y+ श्रेणी सुरक्षा प्रदान की है ना। गृह मंत्रालय ने अभिनेत्री कंगना रनौत को CRPF सुरक्षा बल, है ना, कंगना रनौत, ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। CRPF सुरक्षा बल का Y+ श्रेणी दी गई है। आमतौर पर जो कोई भी सरकार या नागरिक समाज में महत्वपूर्ण स्थिति या पद रखते हैं उसे VIP सुरक्षा दी जाती है। यह व्यक्ति के मामले में जहां सुरक्षा के ऐसे स्तर की आवश्यकता होती है, गृह मंत्रालय IB और RAW जैसे एजेंसियों के इनपुट के आधार पर निर्णय लेती हैं। सुरक्षा कवर की मुख्य रूप से 6 श्रेणियां हैं। X एक व्यक्ति को एक बंदूकधारी सुरक्षा, Y मोबाइल सुरक्षा के लिए एक बंदूकधारी और स्थिर सुरक्षा के लिए +4 रोटेशन पर, है ना। उसके बाद Y+ की अगर हम बात करें तो Y+ मोबाइल सुरक्षा के लिए 2 बंदूकधारी, है ना, और 4 रोटेशन पर, और निवास सुरक्षा के लिए एक +4 रोटेशन, है ना। और Z वाले के लिए क्या होता है, मोबाइल सुरक्षा के लिए 6 बंदूकधारी और निवास सुरक्षा के लिए 2 +8, है ना। और Z+ जो होता है, यहाँ पर देखिए, जो एक X है, फिर Y है, फिर Y+ है, फिर Z है, फिर Z+ है ना। तो इन सब की जो सेवाएं हैं, इन सबको जो सुरक्षा मिलती है, सेवाएं मिलती हैं, वो अलग अलग होती हैं। ठीक है। उसके बाद में अगला पॉइंट जो है वो विशेष सुरक्षा समूह जो SPG केवल PM और उनके तत्काल परिवार के सदस्यों के लिए है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो राज्य पुलिस, है ना, राज्य पुलिस आवास सुरक्षा प्रदान करती है, जबकि मोबाइल सुरक्षा भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा दी जाती है ना। उसके बाद में अगला देखिए, यहाँ पर कितनी ज़्यादा सुरक्षा दी गई है, मतलब हेड्स ऑफ सिक्योरिटी यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिली हुई है, मतलब चारों तरफ से सिक्योरिटीज़ लगी हुई हैं। उसके बीच में जो हमारी कंगना रनौत, जो अभी भी अपने जम्मू कश्मीर में तैनात की गई हैं, क्या बोलते हैं, SGP के पद पर, है ना। उसके बाद में हम 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो मुंगेर भागलपुर तिरुपति कहलगांव कंक्रीट सड़क के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ठीक है। बिहार में NH80 पर मुंगेर भागलपुर, है ना, मुंगेर भागलपुर तिरुपति कहलगांव कंक्रीट बनाने के प्रस्ताव को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंजूरी दे दी है। इस सड़क पर काम अगले 3 महीने में शुरू होगा और सड़क पर तत्काल मरम्मत कार्य के लिए 20 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 80 NH80 बिहार के मोकामा को पश्चिम बंगाल के फरक्का से जोड़ता है। यह बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। ठीक है। ये अपने जो हैं वो नितिन मंत्री हैं, जो नितिन गडकरी जी हैं, जो कि आपके क्या बोलते हैं, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के जो करता धरता है वो पूरा देखते हैं ना, विवरण पूरा। ठीक है। और अगर हम 5 नंबर प्रश्न की बात करें तो भारत और जापान के बीच आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान पर समझौता किया गया है। भारत के सशस्त्र बलों और जापान के आत्मरक्षा बलों के बीच आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौते से भारत और जापान की सेनाओं के बीच सहयोग और अंतर संचालनीयता में वृद्धि होगी। भारत और जापान के प्रधानमंत्रियों ने टेलीफोनिक बातचीत और भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक भागीदारी के तहत मुंबई, अहमदाबाद,
हाई स्पीड रेल परियोजना की समीक्षा भी की है। जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्सेस दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी सैन्य बजट वाली फोर्स है। यह दुनिया की 5वीं सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर इन्होंने इन अगले पॉइंट में बताया है कि जापान, यह उत्तर प्रदेश है ना, यह उत्तर पश्चिम है ना, उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित द्वीप है। यह जापान के सागर ओखोटस्क सागर और पूर्वी चीन सागर के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। इसकी राजधानी जो है वो क्या है, टोक्यो है, और मुद्रा जो है वो जापानी येन है। ठीक है, और ये आपका मैप जो है, वो मैप में आपका ये वाला हिस्सा जो दिखाया जा रहा है वो आपका जापान का हिस्सा है। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न में ये बताया जा रहा है कि DST सचिव द्वारा नवाचार, उद्यमिता और इनक्यूबेशन को समर्थन देने पर आधारित रिपोर्ट शुरू की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग TST के सचिव ने नवाचार, उद्यमिता और इनक्यूबेशन को समर्थन देने पर आधारित रिपोर्ट लॉन्च की है। रिपोर्ट राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड के अपने प्रौद्योगिकी व्यवसाय उष्मायान कार्यक्रम के माध्यम से नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के प्रयासों का मूल्यांकन है, जो DBI जिसे निधि कार्यक्रम का एक घटक है। ठीक है, 2016 में NSTEDB द्वारा शुरू किए गए नेशनल इनिशिएटिव्स फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन कार्यक्रम ने नवाचार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। निधि के पास प्रयास जिसे हम प्रचार और तेजी लाने वाले युवा और आकांक्षी प्रौद्योगिकी उद्यमी है ना, EIR है ना, आदि जैसे घटक उपलब्ध होते हैं। उसके बाद रिपोर्ट में कहा गया है कि 1992 बौद्धिक संपदा अधिकार बनाए गए हैं और DST द्वारा बनाए गए 153 इनक्यूबेटरों के माध्यम से 3681 स्टार्टअप का पोषण किया गया है। और कोविड-19 महामारी के दौरान NSTEDB ने संकट से निपटने के लिए सेंटर फॉर ऑगमेंटिंग वॉर विथ हेल्थ है ना, क्राइसिस कार्यक्रम नाम की पहल की है। राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1982 में किया गया था। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास के तहत कार्य करता है। ठीक है, ये आपका लोगो है ना, सर्टिफिकेट तरीके से है। 7 नंबर की बात करें, मेथनॉल प्लांट RCF के ट्रॉम्बे यूनिट में शुरू हुआ। राष्ट्रीय रसायन है ना, ये प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है पेपर में। राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड की ट्रॉम्बे इकाई में मेथनॉल संयंत्र शुरू किया गया है। पहले RCF मेथनॉल का आयात कर रहा था और अब यह नए शुरू किए गए संयंत्र के माध्यम से अपना मेथनॉल का उत्पादन करेगा। मेथनॉल का उपयोग फार्मास्यूटिकल्स, कीटनाशक और डाइस्टफक आदि के उत्पादन में किया जाता है। RCF ने अगस्त 2020 में अपने लोकप्रिय उर्वरक सफला के उत्पादन में 17.3% की वृद्धि की गई। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट ये दिया गया है कि राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड, जिसे हम RCF के नाम से भी जानते हैं, यह रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम है। यह भारत में उर्वरकों का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। शीर्ष 3 उत्पादक कोरोमंडल इंटरनेशनल, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड और गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड है। इसकी दो विनिर्माण इकाइयां हैं जो महाराष्ट्र और ट्राम्बे मुंबई और थाई रायगढ़ जिले में स्थित हैं। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न में बताया गया है, इंडिया पोस्ट ने 5 स्टार गाँव के नाम से एक योजना शुरू की है, जो यह बता रहा है कि इंडिया पोस्ट ने 5 स्टार गाँव के नाम से एक योजना शुरू की है जिसमें सभी डाक
डाक उत्पाद सेवाएं गांव स्तर पर उपलब्ध कराई जाएंगी। मतलब जो हमारे इंडिया पोस्ट ने 5 स्टार गाँवों के नाम से जो योजना लागू की है, वह हमारे गांव के विकास, कल्याण एवं उसके डेवलपमेंट से संबंधित है। मतलब कहने का तात्पर्य है, जो भी पोस्ट से संबंधित सूचनाओं से संबंधित, पोस्ट से संबंधित सूचनाएं होंगी वो आसानी से हमारे गांव तक पहुंचाई जा सकती हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में ये बताया जा रहा है, योजना के तहत सभी डाक उत्पादों और सेवाओं का विपणन और प्रचार ग्रामीण स्तर पर किया जाएगा। ठीक है, यह योजना महाराष्ट्र में पायलट आधार पर शुरू की गई है। महाराष्ट्र में अनुभव के आधार पर इसे पूरे भारत में लागू किया जाएगा। योजना जो है, योजना है ना, पूरे महाराष्ट्र को कवर करेगी। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान यह योजना क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा पहचाने जाने वाले प्रत्येक जिले के 50 गांवों को कवर करेगी। ठीक है, उसके बाद संबंधित शाखा कार्यालय के शाखा पोस्ट मास्टर की अध्यक्षता में 5 ग्रामीण डाक सेवाओं की एक टीम योजना को लागू करेगी। अगला बिंदु यह है, टीम को डाक विभाग के सभी उत्पादों, बचत और बीमा योजनाओं के विपणन के लिए एक गांव सौंपा जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला पॉइंट यह है, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल योजना की मासिक प्रगति की समीक्षा करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें ये बताया जा रहा है कि यदि कोई गांव नीचे दी गई सूचना से 4 योजनाओं के लिए सार्वभौमिक कवरेज प्राप्त करता है तो उस गांव को 4 सितारा दर्जा मिल जाता है। यदि कोई गांव 3 योजनाओं को पूरा करता है तो उस गांव को 3 सितारा दर्जा दिया जाता है। फास्ट स्टार योजना के तहत आने वाली योजनाओं में शामिल है। अब इस योजना में शामिल क्या क्या है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला जो है वो ये बता रहा है, बचत बैंक खाते, आवर्ती जमा खाते और NSC KPV प्रमाण पत्र। ठीक है, उसके बाद दूसरा है सुकन्या समृद्धि खाते और PPF खाते। तीसरा है वित्त पोषित डाकघर बचत खाता, भारतीय डाक पेमेंट खाते होते हैं। और अगला पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी। फिर आता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। मतलब इन तनी चीज़ों को इसमें शामिल किया जाता है। और अगर आपको और ज़्यादा जानकारी लेनी है तो आप इस सर्टिफिकेट को देख लीजिए और यहाँ पर इस स्कीम के बारे में पूरी तरीके से जानकारी दी गई है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा 18 अक्टूबर 1854 में इंडिया पोस्ट डाक विभाग का गठन किया गया था। किसके माध्यम से किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1854 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। यह संचार मंत्रालय की एक सहायक कंपनी है। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न में यह बताया गया है कि स्टार्टअप परितंत्र के समर्थन पर राज्यों की रैंकिंग के दूसरे संस्करण के परिणाम जारी किए जाएंगे। ठीक है, इसमें यह बताया गया है पहले वाले में स्टार्टअप परितंत्र के समर्थन पर राज्यों की रैंकिंग के दूसरे संस्करण के परिणाम जारी किए जाएंगे। दूसरा पॉइंट ये बताया गया, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग जो है ने राज्य के स्टार्टअप रैंकिंग के दूसरे संस्करण का संचालन किया है, जिसमें 22 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये बताया गया है, रैंकिंग प्रक्रिया के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2 समूहों में विभाजित किया गया है। पहले समूह में यूटी को छोड़कर दिल्ली और पूर्वोत्तर राज्यों में असम को छोड़कर सभी राज्य हैं। दूसरे समूह में अन्य सभी राज्य हैं। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 में 17 व्यापक सुधार क्षेत्र शामिल हैं। उनके 30 एक्शन पॉइंट हैं, उसके 3 एक्शन पॉइंट हैं। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न में ये बताया गया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने प्रोफेसर CR राव को सम्मानित किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने प्रोफेसर CR राव को सम्मानित किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने, पहले पॉइंट में यही बताया जा रहा है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने सांख्यिकी के लिविंग लीजेंड प्रोफेसर कैलामपुदी राधाकृष्ण राव को उनके 100वें जन्मदिवस पर सम्मानित किया। दूसरा पॉइंट ये है, इससे पहले उन्हें 2001 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। तीसरा जो है, CR राव ने CR राव एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ
मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस की स्थापना की। इन्होंने अपने इंस्टीट्यूट भी बनाए हैं भैया, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा ये है, उन्हें यूएस नेशनल मेडल ऑफ साइंस से सम्मानित किया गया था और अमेरिका सांख्यिकी एसोसिएशन द्वारा एक जीवित किंवदंती के रूप में वर्णित किया गया है, ठीक है। उन्हें क्रामर राव बाउंड, राव ब्लैकवेल प्रमेय और राव डिस्टेंस के लिए जाना जाता है। ये हमारे राव जी हैं, देख लीजिए, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न में ये बता रहा है, रफोद पोर्टस जो है लॉन्च किया गया है, जिसे हम सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूटस पोर्ट्स के नाम से जानते हैं, जिसे हम रफोद पोर्ट्स के नाम से लॉन्च किया गया है। पहला बिंदु इसमें यह बताया गया, रफोद पोर्ट्स जो है वो केंद्रीय राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा शुरू किया गया है। ये किसके द्वारा शुरू किया गया? केंद्रीय राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा शुरू किया गया है। सरोद पोर्ट्स को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य एक किफ़ायती समय पर और निष्पक्ष तरीके से विवादों को हल करना और मध्यस्थों के रूप में तकनीकी विशेषज्ञों के पैनल के साथ विवाद समाधान तंत्र को समृद्ध करना है ना। उसके बाद में इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन और इंडिया प्राइवेट पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स एसोसिएशन के सदस्य सरोद पोर्ट्स का हिस्सा है। सरोद पोर्ट्स की तरह ही सरोद हाईवे सेक्टर में उपलब्ध है। इसे NHI द्वारा स्थापित किया गया था। जनवरी 2018 में कैबिनेट द्वारा अनुमोदित मॉडल रियायती समझौते में संशोधन में सरोद पोर्ट्स की परिकल्पना की गई थी, है ना। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न में बताया गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरे ने पहली तस्वीर क्लिक की। दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे ने 3200 मेगापिक्सल की एक फ़ोटो क्लिक की है। किसी शॉट में ली गई यह पहली सबसे बड़ी तस्वीर होगी। 3200 मेगापिक्सल, है ना। छवियों का आकार ऐसा है कि इसमें पूर्ण आकार में एकल चित्र प्रदर्शित करने के लिए 378 4K अल्ट्रा HD टीवी स्क्रीन की आवश्यकता होगी। कैमरा चिली में रूबिन ऑब्जर्वेटरी में स्थापित किया जाएगा, जहां यह संपूर्ण दक्षिणी आकाश की मनोरम छवियों का उत्पादन करेगा, है ना। उसके बाद यह कैमरा मनोवैज्ञानिकों को यह समझने में मदद करेगा कि समय के साथ आकाशगंगाएं कैसे विकसित हुई हैं और डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से जुड़े रहस्य के बारे में भी इस कैमरे के माध्यम से हम जानकारी हासिल कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद में डेटा को रूबिन ऑब्जर्वेटरी लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम्स में डाला जाएगा, जो आकाशगंगाओं और ज्योतिषीय वस्तुओं की गतियों का संग्रह है। चिली में स्थापित होने से पहले कैमरा 2021 तक तैयार होने की उम्मीद है, ठीक है। ये आपका जो कैमरा है वो आपका कैमरे की तस्वीर है, आप देख सकते हैं। उसके बाद पुडुचेरी 13 नंबर क्वेश्चन में बता रहा है, पुडुचेरी विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के बीच एक समझौता ज्ञापित किया गया है और उस पर हस्ताक्षर भी किए जा चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है पुडुचेरी विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसे हम नियोट के नाम से भी जानते हैं, के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। NIOT के नवीनतम गहरे समुद्र अन्वेषण विधियों और पुडुचेरी विश्वविद्यालय की विशेषज्ञता का उपयोग करके समुद्री जीवित संसाधनों का दोहन करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ठीक है। पुडुचेरी विश्वविद्यालय में माइक्रोबायोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, समुद्र जीव विज्ञान, मैगेनोमिक्स आदि क्षेत्रों में विशेषज्ञता है। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है, ये बताया जा रहा है यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। इसकी स्थापना जो है वो 1993 में की गई है। इसका मुख्यालय चेन्नई में है। इसका उद्देश्य भारत में
भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में निर्जीव और जीवित संसाधनों के दोहन से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को विकसित करना है। ठीक है, लास्ट प्रश्न इसका जो है 14 नंबर, वो ये बता रहा है कि बैंक उधारकर्ताओं को राहत के मूल्यांकन में सहायता करने के लिए 3 सदस्यीय विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है। इसमें ये बता रहा है बैंक उधारकर्ताओं को राहत के मूल्यांकन में मदद करने के लिए सरकार द्वारा एक 3 सदस्यीय विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है। ठीक है, 3 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता पूर्व कैग राजीव महर्षि करेगा, है ना। और उसके बाद में फिर यहाँ पर ये बताया है पैनल उधारकर्ताओं और कोविड-19 संबंधी आस्थगित को दिए गए ब्याज की छूट के प्रभाव को मापेगा। यह समाज के विभिन्न वर्गों की वित्तीय बाधाओं को कम करने के लिए सिफारिश भी देगा। रिपोर्ट 1 सप्ताह के भीतर पैनल द्वारा प्रस्तुत की जाएगी, है ना। और जिन्होंने इस चीज़ को पारित किया है वो महोदय ये हैं। ठीक है, उसके बाद में अब हम बात करते हैं इसके जो समसामयिक, मतलब कहने का तात्पर्य जो है वो अभी तक जितना हमने इसकी थियोरी पढ़ी है, जितना हमने करंट अफेयर पढ़ा है डिटेल में, अब उसकी हम इसके जो समसामयिक प्रश्न उत्तर हैं वो पढ़ लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न जो है वो ये है कि परेश रावल, जिन्हें राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किस वर्ष किया गया था? आप बता सकते हैं इससे किस वर्ष सम्मानित किया गया था? इन्हें 2014 में इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन, DRDO द्वारा हाल ही में विकसित किया गया P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम निम्नलिखित में से किस विमान से 7 टन भारतवर्ष वर्ग तक की सैन्य सामग्री को गिरा सकता है? कि कहाँ तक गिरा सकता है? आप इसका आंसर बता सकते हैं IL-76 विमान। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो 3 नंबर प्रश्न हमारा जो है वो क्या है? वो सुरक्षा कवर की निम्नलिखित श्रेणियों में से किसमें मोबाइल सुरक्षा के लिए 2 गनमैन और सेनेटर पर 4 तथा निवास सुरक्षा के लिए 1 और रोटेशन पर 4 शामिल हैं? ठीक है, ये कहाँ पर होता है? ये आपके जो होते हैं ये आपके Y+ होता है। मैंने X Y प्लस Z प्लस ये 3-4 लेवल बताए थे, उस लेवल में आपका जो आता है वो Y+ होता है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें तो चौथे नंबर प्रश्न की बात करें, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुंगेर भागलपुर तिरपाल कहलिया कंक्रीट सड़क बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह सड़क निम्नलिखित में से कौन से नेशनल हाईवे से जुड़ेगा? ये जो हमारा है वो नेशनल हाईवे 80 है। ठीक है, नेशनल हाईवे जिसे हम NH80 बोलते हैं। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न में ये बताया गया है, निम्नलिखित में से किस देश के सशस्त्र बलों के बीच आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान पर समझौता किया गया है? किसके बीच हुआ है? भारत और जापान के बीच। ठीक है, चलो 6 नंबर प्रश्न पर ध्यान देते हैं। हाल ही में जारी की गई राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड के नवाचार, है ना, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रयासों का आकलन करती हुई रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? क्या है इसका शीर्षक? जल्दी बताइए। इसका शीर्षक जो है वो है नवाचार, उद्यमिता और इनक्यूबेशन को उत्प्रेरित करना। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें तो 7 नंबर प्रश्न की बात करें तो राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड ने हाल ही में मेथनॉल संयंत्र कहाँ पर शुरू किया है? कहाँ पर शुरू किया है बताइए? थाई में, चकाला में, ट्रॉम्बे में या दहीसर में? कहाँ पर किया? ट्रॉम्बे में। वेरी गुड। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन, इंडिया पोस्ट की 5 स्टार विलेज योजना पायलट आधार पर कहाँ शुरू की गई है? कहाँ पर शुरू की गई है? जल्दी बताइए। बहुत सही, महाराष्ट्र में। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया गया है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड
इंटरनल ट्रेड, है ना, की स्टेटस स्टार्टअप रैंकिंग एक्सरसाइज में कितने राज्यों ने भाग लिया है? कितने राज्यों ने भाग लिया है, जल्दी बताओ। 22 राज्यों ने भाग लिया है। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उनके 100वें जन्मदिन पर किससे सम्मानित किया गया है? बताइए भैया। दमराजू राघवराव हैं, सिदानी भास्कर राव हैं, कालेमयुवुद्दी राधाकृष्ण राव हैं, चिंतामणि नागेश्वर नागेश रामचंद्र राव हैं। कौन है भैया, जल्दी बताइए 10 नंबर प्रश्न को। 10 नंबर प्रश्न को कौन है, अभी पढ़ाया ऊपर, कौन है? कालयामुद्दी राधाकृष्ण राव। ठीक है। 11 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें, 11 नंबर प्रश्न, ठीक है, 11 नंबर प्रश्न में क्या बताया गया है? हाल ही में लॉन्च किया गया सरोद पोर्ट्स सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स निम्नलिखित में से किससे मिलकर बना है? किससे मिलकर बना है? ये किससे मिलकर बना है? 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये हमारा हो जाएगा इंडिया पोर्ट्स एसोसिएशन और इंडिया प्राइवेट पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स एसोसिएशन। 12 नंबर क्वेश्चन की बात करें, विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा रूबिन ऑब्जर्वेटरी में स्थापित किया जाएगा। रूबिन ऑब्जर्वेटरी कहाँ स्थापित है? बताइए। पेरू में, बोलीविया में, चिली में, अर्जेंटीना में? कहाँ पर स्थापित है? चिली में। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में पुडुचेरी विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के बीच समुद्री जीवन संस्थानों के दोहन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। NIOT कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? पुणे में, चेन्नई में, कोच्चि में, तिरुवनंतपुरम में? कहाँ स्थित है, जल्दी बताओ। चेन्नई में। वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन, बैंक उधारकर्ताओं को राहत के मूल्यांकन में मदद के लिए सरकार द्वारा गठित 3 संसदीय विशेषज्ञों पैनल की अध्यक्षता कौन करेगा? कौन करेगा, जल्दी बताइए। शशिकांत शर्मा करेंगे, विनोद राय करेंगे, VN कौल करेंगे, राजीव महर्षि करेंगे? कौन करेगा, जल्दी बताइए। कौन करेगा? राजीव महर्षि करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे थे आपको 11 सितंबर के जितने भी करंट अफेयर्स थे वो सारे आपके सामने दिखा दिए गए हैं, जिसमें आपको पहले थ्योरी पढ़ाई गई है, थ्योरी समझाई गई, उसके बाद में आपको उसी थ्योरी से संबंधित आपको 14 प्रश्न दिए गए हैं, 14 प्रश्न दिए गए हैं, जिनके आंसर मैंने आपको सभी करा दिए हैं। अब इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिर मिलेंगे 12 तारीख के करंट अफेयर में। थैंक यू सो मच।